हेलो एवरीवन। देखिए अभी हम देखेंगे ये प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ एग्रीकल्चर में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और हम इसमें 5 डेवलपमेंट्स डिस्कस करेंगे। और इसमें देखिए जो पहला पहला जो पॉइंट है वो है बैसिलस थोरन। अब हम बैसिलस थोरनजेनेसिस। जो बैसिलस थोरनजेनेसिस है इसमें एक जीन प्रेजेंट होता है, बीटी जीन, जो कि उसको हम क्राइजीन भी कहते हैं। अगर हम उसको इटैलिक्स में लिखेंगे ना, तो जैसे मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है तो ये क्राइजीन है। अगर हम इसको सीधा बोल्ड ये मतलब सीधा लेटर्स में लिखेंगे तो वो जो होगा उसको प्रोटीन कहेंगे हम, ठीक है। जब वो बीटी जीन में ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन होगी तब वो बीटी क्राइजीन क्राई प्रोटीन बनाएगा। तो जो क्राई प्रोटीन है ना, देखिए साइंटिस्ट ने क्या किया, बीटी बीटी बैसिलस थोरनजेनेसिस बैक्टीरिया से उस जीन को लिया और प्लांट में डाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लांट में जब डाला, प्लांट में जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हुई, क्राई प्रोटीन बना। जब यहाँ देखिए जब लार्वा पेस्ट का जब वो उसके लीफ को खाएगा उसमें क्राई प्रोटीन प्रेजेंट होगा। जब वो क्राई प्रोटीन उसके गट में जाएगा पेस्ट के, तब वहाँ पर एल्कलाइन पीएच उसको मिलेगा। जब उसका एल्कलाइन पीएच वहाँ पर मिलेगा तो वहाँ पर सुराख कर देगा उसके गट में, और वो पेस्ट जो है वो मर जाएगा। तो वो टॉक्सिक जो क्राई प्रोटीन जो है वो टॉक्सिक होता है, वो कहाँ किस कंडीशन में एप्लीकेबल होता है, एल्कलाइन कंडीशन में। और बीटी कॉटन जो है वो इंडिया में जैसे बीटी सोयाबीन भी इंट्रोड्यूस ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, बीटी ब्रिंजल बनाई गई, बीटी कॉटन बनाया गया है, बीटी और वीट बनाया गया। तो बहुत सारे ऐसे बनाए गए हैं। तो लेकिन इंडिया में बीटी कॉटन जो है वो 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है, ठीक है। और इससे 50% यील्ड जो थी वो कॉटन की बढ़ गई थी। अभी सिर्फ ये एक या इंडिया हमारे इंडिया में ये सिर्फ बीटी कॉटन ही जो है वो पाया जाता है, रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी का जो क्रॉप है। अब दूसरा देखिए, एक निमेटोड है दूसरा जो इसमें पॉइंट आता है, बी पार्ट जो इसमें एक निमेटोड है वो है मिलेडोगाइन इनकॉग्निटा। ये क्या करता है, ये टोबैको की रूट्स को इन्फेक्ट करता है। साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, आरएनएआई। अब हम देखते हैं वो क्या हुआ आरएनएआई टेक्नोलॉजी। देखिए यूकैरियोट्स में एक टेंडेंसी होती है, जितने भी यूकैरियोट्स हैं उनमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है। देखिए निमेटोड में एक जीन होता है, वो क्या करता है, वो एक प्रोटीन बनाता है। जो प्रोटीन उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है, उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। साइंटिस्ट ने वो जीन निकाला और टोबैको प्लांट में डाला, ठीक है। मान लीजिए साइंटिस्ट एक फील्ड में, आप ऐसे एज्यूम कीजिए साइंटिस्ट फील्ड में प्रेजेंट है, उसने रूट से नेमेटोड निकाला और उसके ऊपर से डाल दिया। आप ऐसे एक एज्यूम कर ली, ठीक है। तो जब वो जीन उसमें ट्रांसक्रिप्शन होगी तो तब क्या बनाएगा वहाँ पर, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। जब देखिए डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल स्टैंडर्ड है। तो जब उसमें ये देखिए जब नेमेटोड उस प्लांट के अंदर नीचे ही होगा प्रेजेंट हो, ठीक है। तो उसका जो जीन होगा नेमेटोड में, जो प्रोटीन वो बना रहा होगा वो भी एमआरएनए बनाएगा। जब वो एमआरएनए बनाना, अब तो उसको आगे बनाना चाहिए था वो प्रोटीन, लेकिन क्या होगा, जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए उस टोबैको प्लांट में पहले ही प्रेजेंट है वो उससे बाइंड कर जाएगा एमआरएनए से। जब उससे वो बाइंड कर जाएगा, क्यों बाइंड कर जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटरिटी होगी उसमें, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होंगे, ठीक है। वो उसके साथ बाइंड कर जाएगा और उसको इनएक्टिवेट कर देगा और प्रोटीन ही नहीं बनेगा। जब प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो वो निमेटोड जो है वो उसकी डेथ हो जाएगी। ये दो दो हमने पार्ट्स डिस्कस कर लिए। अब तीसरा देखिए, तीसरा एक हिरोडीन जो होता है, ये एक एंटीकोगुलेंट होता है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो लीच के सलाइवा में हिरोडीन एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है। लेकिन अब आजकल हमें जो ब्रेसिका नेपस एक प्लांट है, जो कि मस्टर्ड ब्रेसिका नाइगर की मतलब एक जैसा ही उनका होता है, जीनस एक ही है इनका, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, हिरोडीन जीन उधर से लीच से निकाला और ब्रेसिका नेपस में डाल दिया। तो जब ब्रेसिका नेपस में ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन होगी तो वो हिरोडीन एंटीकोगुलेंट बनाएगा उनकी सीड्स में। जब
वहाँ से हम सीड्स निकालेंगे तो उसमें हिरुडीन जो होगा वो एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होगा। अब हमें एंटीकोगुलेंट क्यों चाहिए? एंटीकोगुलेंट इसलिए चाहिए क्योंकि हमें अगर ब्लड को ज़्यादा देर तक प्रिजर्व कर कर रखना है तो इसलिए हमें एंटीकोगुलेंट की ज़रूरत पड़ती है। और अब देखिए कितने 3 हो गए। अब चौथा चौथा इसमें हम देखेंगे इसका एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का यूज। देखिए फ्लेवर सेवर टोमेटोज़ जो थे, जब हम बाज़ार जाते हैं तो अगर हम जब टमाटर ले रहे होते हैं तब हमें जो नरम टमाटर होंगे वो हम पसंद नहीं करते, हमें चाहिए अच्छा मतलब थोड़ा वो सख्त होना चाहिए। अगर नरम होगा हम बोलते हैं भैया ये हमें नहीं चाहिए। अब देखिए हुआ क्या, एक मैकग्रीगोर, इनको मैकग्रीगोर टमाटोज भी कहते हैं, इस साइंटिस्ट ने क्या किया, देखिए ये मान लीजिए ये टमाटर है मेरे पास, इसके बाहर से जो इसकी लेयर होती है ना उसमें पेक्टिन प्रेजेंट होता है, उसकी जो बाहर से जो एपिडर्मिस लेयर होती है उसमें पेक्टिन प्रेजेंट होता है। तो एक एंजाइम होता है पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस, ये पीजी, इसको सिंपल फॉर्म में पीजी कहते हैं। ये एंजाइम इस पेक्टिन को डिसॉल्व कर देता है और उसको नरम बना लेता है टमाटर को, ठीक है। देखिए अब हुआ क्या, जो ये पीजी जीन था, इन्होंने साइंटिस्ट ने ये जीन निकाला। उन्होंने क्या, जब वो जीन एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए में उन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाई और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया उन्होंने, और फिर वो प्लांट में इंट्रोड्यूस, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जब उस प्लांट में बन जाएगा। देखिए उन्होंने जो जीन निकाला, जीन कहाँ डाला, उन्होंने प्लांट में डाला, उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुई तो cDNA बना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम चाहिए होता है, उन्होंने दिया और उस प्लांट में वो cDNA प्रेजेंट था, ठीक है। देखिए अब प्लांट क्या होगा, प्लांट में पीजी जीन पहले से ही प्रेजेंट है, पीजी जीन एमआरएनए बनाएगा। अब उसको बनाना तो चाहिए था आगे एंजाइम, लेकिन हुआ क्या, वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए पहले से ही प्रेजेंट था उस एमआरएनए का, तो उससे वो बाइंड कर जाएगा। बनाना तो चाहिए था उसको एंजाइम, लेकिन अब इससे बाइंड कर जाएगा, वो इनएक्टिवेट हो जाएगा एमआरएनए। एमआरएनए अब आगे फर्दर जो पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस एंजाइम बना ही नहीं सकेगा। जब वो पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस एंजाइम बना ही नहीं सकेगा तो पैक्टिन डिजॉल्व ही नहीं होगी, तो वो जो टमाटर होगा वो हमारे पास वो सख्त रह जाएगा, वो नरम नहीं होगा, और उसमें फिर वो माइक्रोब्स भी अटैक नहीं कर पाएंगे। और जो देखिए जो पांचवी एप्लीकेशन है वो है गोल्डन राइस। जो बीटा कैरोटीन जो जीन था साइंटिस्ट ने वो निकाला, जो कि प्रीकर्सर है विटामिन ए का, इन्होंने क्या किया, वो राइस में डाल दिया, तो इसकी फोर्टिफिकेशन हुई राइस की। ये हमने देखे इसमें स्टेप्स। थैंक यू।